Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो हम इंग्लिश में कैसे बनाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जनरली उनको ये नहीं पता होता कि सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। एक बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप उसके बेस पर प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, बट आपको थोड़ा वो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फ्रेमिंग होती है। आपने ग्रामर में चीज़ें बहुत सारी पढ़ी होंगी, आपने पढ़ा होगा बेसिकली टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, आपने आपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा और आपने फ्रेमिंग का ट्राई किया होगा। उसके बावजूद भी अगर आप अच्छे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं अपने बोलने के लिए, कहीं लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। राइट, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे कि फर्दर आप मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है शिवा सिंघल और बेसिकली यहाँ पर मैं आप पे वीडियोस डालता हूँ, जीएस की वीडियो, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो, स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस आपके लिए मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आप बेसिक बातें जानिए। देखिए किसी भी सेंटेंस में ना कई पार्ट्स होते हैं। तो जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आपको मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मेरा सेंटेंस है आई एम गोइंग। अगर मैं लिखता हूँ मेरा सेंटेंस है आई एम गोइंग, तो आप ये समझिए इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स रह सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा आई, दूसरा पार्ट है एम और तीसरा पार्ट है गोइंग। मैं जा रहा हूँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं ये भी बता सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू होम। तो ये इसका चौथा पार्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में आपको दिखेंगे ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इन चारों पार्ट को मैं आपको अभी डिवाइड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप समझिए किसी भी सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं डूअर। अब ये डूअर क्या चीज होती है? देखिए, डूअर वो होता है जो आपके सेंटेंस में किसी भी काम को करता है। आप कोई भी सेंटेंस बोलने जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई काम तो हो ही रहा होगा ना। कोई जा रहा होगा, कोई जाएगा, कोई गया था। तो ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पार्ट आपके सेंटेंस का जो काम को करेगा उसे बोलेंगे डूअर। डू मतलब होता है करना और उसमें जोड़ दीजिए आप ईआर तो ये मिल जाता है आपको डूअर, यानी कि करने वाला। तो ये डूअर कौन हो सकता है? सबसे पहले तो डूअर मैं खुद हो सकता हूँ और आप भी डूअर हो सकते हैं। कोई ही मतलब कोई भी मेल थर्ड पर्सन हो सकता है, सी हो सकती है, दे भी डूअर हो सकता है और वी भी डूअर हो सकता है। तो ये सब हमारे सेंटेंस में डूअर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि काम कौन कर रहा है, कौन करेगा या किसने किया था। तो ये हुआ पहला पार्ट। तो इस वाले सेंटेंस में जो आपको आई दिख रहा है बेसिकली ये हमारा हो गया डूअर। तो सेंटेंस का पहला पार्ट क्या होता है? जो काम को करता है उसे हम बोलते हैं डूअर। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा पार्ट हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं एक्शन। अब आपके सेंटेंस में डूअर जिस काम को करेगा उसे हम लोग एक्शन बोलेंगे। नॉर्मल टर्म्स में से हम लोग वर्ब बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए इसमें आई किस काम को कर रहा है? गो को। तो यहाँ पर गो हमारा क्या हो गया? एक्शन हो गया। ऐसे ही डांस हमारा एक्शन हो गया। अभी मैं भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो जैसे मैं लिख रहा हूँ तो राइट एक्शन हो गया और मैं बोल रहा हूँ तो स्पीक एक्शन हो गया। तो जिन काम को डूअर करता है उसे हम लोग एक्शन बोलते हैं। ये हमारे सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है। अब आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। डूअर किसी काम को करेगा या करा था, आपको कैसे पता चलेगा उसने किस वक्त वो काम किया? आई मीन वो काम प्रेजेंट में कर रहा है या उसने पास्ट में किया या उसने फ्यूचर में किया। उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिकली टाइम वर्ड। क्या पता होना चाहिए आपको? टाइम वर्ड। अब ये टाइम वर्ड क्या होता है? बेसिकली टाइम वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो समय को बताता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एम आपको दिख रहा है ये हमारा टाइम वर्ड है और ये आईएनजी जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि काम लाइव चल रहा है। तो ऐसे ही कई सारे टाइम वर्ड होते हैं। प्रेजेंट का अलग होता है, पास्ट का अलग होता है, फ्यूचर का अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूचर का टाइम वर्ड होता है हमारा विल। तो अगर किसी सेंटेंस में डूअर के साथ में आप विल का यूज कर रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है ये बात फ्यूचर की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू दिल्ली। अगर यहीं पर मान लीजिए मैंने लगा दिया डिड एज अ टाइम वर्ड, तो यहाँ पर पास्ट में बात हो जाएगी। क्या तुम दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली? लाइक दिस वी कैन मेक इट राइट। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डज लगा देंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो जाएगी।
डज ही गो टू दिल्ली, और अगर आप यहाँ डू लगा देंगे तो फिर से प्रेजेंट की बात हो जाएगी, डू यू गो टू दिल्ली। तो इस तरह से आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं बाय यूजिंग विल, डिड, डू, डज। और भी होते हैं जैसे कि कैन हमारा होता है, कुड होता है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर।